नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबों को रेस में नेक्स्ट अगला पार्ट पढ़ाता हूँ दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या है। ए 100 मीटर की दौड़ में बी को 20 मीटर से हरा सकता है। अगर ए रेखा से 20 मीटर पीछे से दौड़ना शुरू करे तो 100 मीटर की दौड़ में ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा यही आपको बताना है। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाएंगे कैसे। तो रेस जो हो रहा है दोस्तों साथी, वो 100 मीटर का रेस हो रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम 100 मीटर का रेस बनाते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये 100 मीटर का रेस हो गया। ये यहाँ से भागना शुरू करता है और बी भी वहीं से भागना शुरू करता है। इसका मतलब ये रेस कितने मीटर का है दोस्तों, तो ये रेस है 100 मीटर का, 100 मीटर का। अब देखिए दोस्तों, ए जो है बी को 20 मीटर से रेस में हरा देता है। इसका मतलब ए अगर इस वाले पॉइंट पे पहुंचता है तो बी कुछ पीछे रह जाता है दोस्तों साथी, बी यहाँ पे रह जाता है। गैपिंग कितने मीटर की है दोस्तों, तो 20 मीटर की ये गैपिंग हो गई दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर एक टोटल कितना भागा तो ये कंप्लीट 100 मीटर भागा, लेकिन बी कितना भागा दोस्तों साथी, तो बी 20 मीटर कम भागा, तो बी भागेगा 80 मीटर। अगर हम काट देंगे दोस्तों 20 से तो 20 बचे और 20 चौका। इसका मतलब है दोस्तों साथी, जितनी टाइम में ए 5 मीटर जाता है उतनी टाइम में भी 4 मीटर जाता है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सवाल का अगला लाइन क्या कह रहा है। अगर ए रेखा से 20 मीटर पीछे से दौड़ना शुरू करे तो 100 मीटर की दौड़ में क्या होगा यही आपको बताना है। अब देखिए दोस्तों, ए जो है रेखा से 20 मीटर पीछे से दौड़ना शुरू कर रहा है। इसका मतलब है दोस्तों, अब ये दौड़ यहाँ से शुरू करता है ए, तो ये गैपिंग कितने की हो गई दोस्तों, 20 मीटर की गैपिंग हो गई, 20 मीटर की गैपिंग हो गई। अब अगर ये यहाँ से दौड़ना शुरू करता है तब इस रेस में क्या होगा दोस्तों, तब 100 मीटर की रेस में क्या होगा, तो यही आपको बता देना है। ये कह रहा है कि हम आपसे 20 मतलब ये जो जिस पॉइंट से भागना है उससे 20 मीटर पीछे से भागेंगे, तब 100 मीटर की रेस में क्या होगा यही आपको फाइंड करना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब ये कितनी दूरी भागेगा, तो अब ये कंप्लीट यहाँ से लगाकर यहाँ तक की दूरी भागेगा। इसका मतलब अब जो ये भागेगा वो 100 और 20 ये ऐड कर देंगे तो 120 मीटर भागेगा। अब देखिए दोस्तों, बताइए दोस्तों, 5 में किसका गुणा कर दें कि 120 मीटर आ जाए, तो 5 का 24 गुना होता है 120। इसका मतलब यहाँ पे 24 का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 120 मीटर। अब बताइए दोस्तों, जब इसमें 24 का गुणा किए तो इसमें भी 24 का गुणा करेंगे, तो 24 का गुणा अगर इसमें करते हैं दोस्तों साथी तो कितना आएगा दोस्तों, तो 96 मीटर। इसका मतलब है दोस्तों, एक ए यहाँ से यहाँ तक भागा है 120 मीटर और बी यहाँ से यहाँ तक भागा है। इसका मतलब बी फिर भी पीछे रह जाता है, तो बी 96 मीटर भाग पाता है। तो बताइए दोस्तों, अब 100 मीटर की रेस होगा तो ए जो है बी को कितने मीटर से हरा देगा, तो अब अगर 100 मीटर का रेस कराया जाएगा तो ए जो है बी को 4 मीटर से हरा देगा। इसका मतलब है ए बी को कितने मीटर से हरा देगा दोस्तों, तो ए जो है बी को 4 मीटर से हरा देगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए बी को 4 मीटर से हराता है। इसका मतलब इस सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। एक बार देखिए दोस्तों, बहुत दोस्त साथी इस सवाल को समझ नहीं पाए होंगे, तो एक बार सारे डाउट को ख़त्म करते हैं दोस्तों, आपका कोई भी डाउट नहीं होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, रियल में जो दौड़ हो रही है वो 100 मीटर की हो रही है, लेकिन ये कह रहा है कि हम जानबूझ के 20 मीटर पीछे से भागना शुरू करेंगे। फिर भी रेस हो रही है, तो बता दीजिए अब 100 मीटर की दौड़ में कौन जीतेगा। इसका मतलब ये ज़बरदस्ती कर रहा है कि हम 20 मीटर जानबूझ के पीछे से भाग रहे हैं, लेकिन रियल में जो रेस हो रही है वो यहीं से हो रही है दोस्तों। ये कह रहा है कि हम 20 मीटर पीछे से भागेंगे, तो रेस तो रियल में 100 मीटर की हो रही है, लेकिन ये 20 मीटर पीछे से भागना शुरू करता है। अगर रेस 100 मीटर की होगी और ए जो है 20 मीटर पीछे से भागना शुरू करेगा, तब भी ए जो है बी को 4 मीटर से हरा देगा। अब उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल अब आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है। ए 100 मीटर की दौड़ में बी को 5 सेकंड से हराता है। अगर ए और बी की गतियों का अंतर 1 मीटर प्रति सेकंड है तो ए की गति ज्ञात करें। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी, एक बार इस सवाल को आप खुद से लगाने का प्रयास करें दोस्तों, फिर इसका सलूशन देखें दोस्तों साथी।
अब देखिए दोस्तों, जो रेस कराई जा रही है वो 100 मीटर की रेस कराई जा रही है। तो ये जो है वो बी को कितने सेकंड से दोस्तों, तो 5 सेकंड से हरा देता है, 5 सेकंड से हरा देता है। और ए और बी की गतियों का जो अनुपात है, इसका मतलब ए की गति और बी की गति का जो अंतर है, इसका मतलब ए की चाल माइनस बी की चाल का जो अंतर है दोस्तों, वो 1 मीटर पर सेकंड है, 1 मीटर पर सेकंड है। तो आपको बता देना है कि ए की गति क्या थी, ए की चाल ज्ञात करना है दोस्तों साथी। ए की चाल क्या थी, यही आपको ज्ञात करना है दोस्तों। अगर दोस्तों साथी ऐसे सवाल आपको एग्जाम में मिल जाते हैं तो आप कुछ भी मत कीजिए, कोई फार्मूला ध्यान में याद मत करिए। अगर आपको कोई फार्मूला याद है तो बेस्ट है, अगर कहेंगे तो फार्मूला बता देंगे दोस्तों साथी, बेसिक भी बता देंगे। लेकिन इस सवाल का सबसे बेस्ट जो तरीका है दोस्तों, वो ऑप्शन हीटिंग है दोस्तों। इसका मतलब जो भी ऑप्शन दिया गया उससे हम हीट करके बड़े आराम से ये चीज़ें पता कर लेंगे, तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, अगर ए की जो चाल है वो मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड होता, क्योंकि चाल लेते हैं तो एक कम करेंगे, 3 से ये कटेगा नहीं, तो अंतर तो 1 मीटर पर सेकंड होगा नहीं। अगर मान लीजिए ए की गति आप मान लेते हैं 4, ए की जो भी चाल है मान लेते 4, तो 4 तो हो जाता है, लेकिन बी की चाल 3 होना, तो 3 से ये कटेगा नहीं, तो अंतर तो एक आएगा नहीं, स्वाभाविक है। इसका मतलब ए की चाल आप मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड। अगर ए की चाल 5 मीटर पर सेकंड है तो ए कितने टाइम में 100 मीटर की दूरी कवर कर लेगा। तो अगर हम ए का टाइम निकालेंगे दोस्तों, ए का टाइम अगर हम निकालते हैं तो कितना आता है, तो 5 से 100 को काट देते हैं, इसका मतलब 20 सेकेंड आ जाता है, 20 सेकेंड आ जाता है। अब जब ए की चाल अगर मान लिए 5 मीटर पर सेकेंड है, तो बी की गति क्या होती है, तो बी की जो भी चाल होती है दोस्तों साथी, बी की चाल ए की चाल से 1 मीटर पर सेकेंड कम है, इसका मतलब 4 हो जाता है, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है दोस्तों साथी। अब 4 में 100 का भाग लगाते हैं तो क्या आता है दोस्तों, इसका मतलब 25 आता, 25 सेकेंड। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ए जो है बी को 5 सेकेंड से हरा दिया है, तो ये 20 सेकेंड में रेस पूरा कर रहा है, ये 25 सेकेंड में पूरा कर रहा है, तो कितने सेकेंड से हरा दिया दोस्तों, 5 सेकेंड से हरा दिया। तो ऑलरेडी पता चल गया, और चाल में अंतर भी एक का है, तो बस एक डिफाइन कर लीजिए, ऑटोमेटिक दूसरा हो जाएगा दोस्तों। इस सवाल को लगाने का सबसे बेस्ट तरीका ऑप्शन से हिट करा लीजिए दोस्तों साथी। हम देखिए दोस्तों, आपको समझाने के लिए इतना ये ऐसे प्रोसेस से बताएं दोस्तों, नहीं तो इस सवाल को मुजबानी तुरंत ऑप्शन से हिट करा लेते हैं। देखिए दोस्तों, इससे ये काट देते 20 सेकेंड आ जाता, इसका मतलब ए की चाल 5 मीटर पर सेकेंड थे, तो बी की चाल कम 4 हो जाएगी, 4 से इसको काटते हैं 25 आता, तो टाइम का अंतर आ गया 5 सेकेंड का, बस हो गया। इसका मतलब सवाल में ए की गति पूछा गया, तो ए की गति 5 मीटर पर सेकेंड थी, तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, ए बी से 2 गुना तेज है। अगर ए 100 मीटर की दौड़ में बी को 10 सेकंड से हरा सकता है तो ए की गति ज्ञात करें। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, ये 4 ऑप्शन है। अब देखिए दोस्तों, ए जो है बी से 2 गुना तेज है, 2 गुना तेज है, इसका मतलब है अगर हम ए संबंधी बी का चाल निकालते हैं दोस्तों, क्योंकि 2 गुना तेज है, इसका मतलब चाल दिया गया है। अगर इसकी चाल 2 रही होगी तो इसकी चाल 1 रही होगी दोस्तों साथी। यहाँ तक आपको दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, आपको चाल समय दूरी में बता चुके हैं कि चाल और समय में विलोमा अनुपात होता है। इसका मतलब अगर हम ए और बी का समय निकालते हैं, टाइम निकालते हैं, तो क्या आएगा दोस्तों, 1 संबंधी 2 आ जाएगा दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, क्या अगर ए 100 मीटर की दौड़ में बी को 10 सेकंड से हरा देता है, यहाँ पर देखिए दोस्तों टाइम में कितने से हरा रहा है, तो 1 यूनिट से हरा रहा है। इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना दिया गया है दोस्तों साथी, 1 यूनिट का मान दिया गया 10 सेकेंड। अब देखिए दोस्तों, ए का कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, इसका मतलब ए रेस को ख़त्म करने में 10 सेकेंड लेता है और बी रेस को ख़त्म करने में 20 सेकेंड लेता है, 20 सेकेंड लेता है दोस्तों साथी। अब बताइए दोस्तों, अगर 100 मीटर की रेस कराई जाएगी तो ए का टाइम लगता है 10 मिनट और दूरी दिया गया 100 मीटर, तो ए की चाल आप बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो चाल बराबर मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 100 है
और समय 10 सेकेंड है, काट देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब एक ही चाल आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है। 3 एथलीट 4 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, उनके गति 16 संबंधे 15 संबंधे 11 के अनुपात में है। जब विजेता रेस जीतता है तो दूसरे स्थान के एथलीट और तीसरे स्थान के एथलीट के बीच की दूरी क्या है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद से लगाने का प्रयास करें दोस्तों साथी, उसके बाद इसका सलूशन देखें दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 3 एथलीट हैं, तो मान लीजिए दोस्तों जो एथलीट है ए बी और सी, 3 लोग एथलीट हैं और तीनों रेस लगाते हैं दोस्तों। रेस कितने का हो रहा है दोस्तों 4 किलोमीटर का। अब बताइए दोस्तों ए कितना दौड़ेगा, तो ए अब देखिए दोस्तों उनकी गति का जो अनुपात दिया गया है, इसका मतलब गति का मतलब होता है चाल, इसका मतलब चाल का जो अनुपात सवाल के अंदर दिया गया है वह 16 संबंधे 15 संबंधे 11 दिया गया है। इसका मतलब 16, 15 और 11 ये क्या दिया गया है दोस्तों साथी, चाल दिया गया है। आपको देखिए दोस्तों चाल मतलब रेस में आपको शुरू में पढ़ा चुके हैं, जब तीनों लोगों का टाइम सेम होता है जो चाल और दूरी का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। इसका मतलब दोस्तों साथी जो चाल है वही क्या होगी दोस्तों, वही दूरी भी होगी दोस्तों साथी, वही दूरी भी होगी। इसका मतलब दूरी भी यही है। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं दोस्तों साथी तो डी को नीचे लिख दें, तो दूरी भी सेम ये होगा दोस्तों। अब बताइए दोस्तों जब विजेता रेस को जीतता है, इसका मतलब विजेता कौन है दोस्तों, तो ये है दोस्तों साथी। इसका मतलब टोटल रेस 4 किलोमीटर की हो रही है। इसका मतलब 16 यूनिट का मान कितना दिया है दोस्तों साथी, तो 16 यूनिट का मान 4 किलोमीटर, अगर उसको मीटर में बदलेंगे तो 4000 मीटर आ जाएगा दोस्तों साथी। तो अब तब 1 यूनिट का मान अब निकालें दोस्तों साथी, तो 1 यूनिट का अगर हम मान निकालते हैं दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 4 से काट देंगे, 4 से इसको काटेंगे तो 100, 1000 हो जाएगा दोस्तों। इससे अगर ये काटते हैं तो 25 चौका 100, इसका मतलब 250 मीटर। तो 1 यूनिट का मान आता है दोस्तों 250 मीटर। तो नेक्स्ट आगे सवाल क्या कह रहा है, तो दूसरे स्थान जब विजेता रेस को जीत जाता है तो दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पे रहने वाले जो भी एथलीट हैं उनके बीच में दूरी कितनी होगी यही बताना है दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों दूरी यहाँ पे गैपिंग कितने यूनिट का है, तो 4 यूनिट का है। इसका मतलब वही जो 4 यूनिट है उतना ही डिफरेंट होगा। तो 1 यूनिट का मान अगर 250 है दोस्तों, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों साथी, तो 4 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 250 में 4 का भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 1000 मीटर। इसका मतलब है दोस्तों साथी दूसरे और तीसरे स्थान एथलीट्स के बीच में जब विजेता रेस को जीत जाएगा तब दूरी होगा 1000 मीटर का। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। एक बार देखिए दोस्तों इस सवाल को आपको फिर से बता देते हैं। तीनों ए बी, और मान लीजिए दोस्तों 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, तीनों लोग रेस कर रहे हैं 4 किलोमीटर का, और इनका चाल दिया गया ये इस अनुपात में इनका चाल है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आपको शुरू में रेस में पढ़ा चुके हैं, अगर टाइम सेम लगता है तो चाल और दूरी का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। इसका मतलब दूरी भी यही हो जाएगी दोस्तों साथी, दूरी भी सेम यही हो जाएगी। इसका मतलब कंप्लीट जो ए है दोस्तों वो कंप्लीट 4 किलोमीटर का रेस कंप्लीट पूरा किया है। इसका मतलब 16 यूनिट का मान दे दिया गया है 4000 मीटर, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे 250 मीटर। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंट कितना है दोस्तों, बी और सी में 4 यूनिट का मान निकालेंगे। तो जब विजेता रेस को जीत जाता है तो बी और सी के बीच की दूरी आ जाएगी दोस्तों। तो दूरी निकालेंगे क्या आएगा दोस्तों 1000 मीटर। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या है। 1000 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 150 मीटर से हराता है, जबकि 3000 मीटर की एक अन्य दौड़ में सी डी को 400 मीटर से हराता है। बी की गति डी के बराबर है। मान लीजिए कि ए बी सी और डी सभी आयोजनों में एक समान गति से दौड़ते हैं, तो यदि ए और सी 6000 मीटर की दौड़ में भाग लें तो ए सी को 250 मीटर से हराता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, सी ए को 250 मीटर से हराता है, सी को
115.38 मीटर से हराता है, और ऑप्शन नंबर डी CA को 115.38 मीटर से हराता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार इस सवाल को आप खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर इसका सलूशन देखें दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, पहले ए और बी के बीच में 1000 मीटर की दौड़ हो रही है, तो ए जो है बी को हरा रहा है। इसका मतलब ए जो कंप्लीट 1000 मीटर भागा होगा दोस्तों, लेकिन बी है बी जो है 150 मीटर नहीं भागा, तो बी भागेगा 850 मीटर। अब देखिए दोस्तों, पहले काट पीट के छोटा करते हैं, तो 5 से काट देंगे तो 5 20 हो जाएगा, और 17 5 85 17 आ जाएगा दोस्तों। इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों साथी। अगला लाइन क्या कह रहा है, जब 3000 मीटर की दौड़ कराई जाती है तो सी जो है डी को 400 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब सी कंप्लीट 3000 मीटर भागा होगा दोस्तों साथी, लेकिन डी कितना भागा होगा, तो 400 कम भागा है। इसका मतलब 1600 मीटर कौन भागा है, डी भागा है। 2 0 कटा दें दोस्तों, फिर 2 से कटा देंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे 8 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों 3000 है, इसका मतलब 3000 में से अगर 400 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 26 आएगा दोस्तों साथी, 26 आएगा। अब 2 से काटेंगे तो 13 आ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों साथी, अब देखिए दोस्तों, ये वाला लाइन अलग है और ये वाला लाइन अलग है। कि दोस्तों जो बी की गति है वो डी की गति के क्या है दोस्तों साथी, बराबर है। इसका मतलब मान लीजिए दोस्तों, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, बी की गति और बी की जो गति है वो डी की गति के बराबर है। इसका मतलब बी और डी की जो गति है वो क्या है दोस्तों, आपस में बराबर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बी की गति ये है और डी की गति ये है, इसका मतलब बराबर नहीं है, डिफरेंट है। तो बराबर करने के लिए इक्वेशन 1 में 13 का गुणा कर दें दोस्तों, और इक्वेशन नंबर 2 में 17 का गुणा कर दें, तो बी और डी की गति क्या होगी दोस्तों, आपस में बराबर हो जाएगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जब इक्वेशन 1 में 13 का गुणा कर देंगे तब क्या होगा, 13 दूना 26 हो जाएगा दोस्तों साथी, 260। और यहाँ पे अगर 13 का गुणा करेंगे तो 13 7 91, और 13 में 9 ऐड कर देंगे तो 22 हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब 221। अब यहाँ पे किसका गुणा कर देंगे दोस्तों, 17 का गुणा कर देंगे। तो 15 का गुणा अगर 70 में करते हैं तो 15 7 105 हो जाएगा दोस्तों। अब 15 105 में 10 कैरी बनेगा दोस्तों, फिर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा दोस्तों। 13 में 17 का गुणा कर देंगे तो 221 आ जाएगा दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, जो बी की गति है, जो भी बी की गति है वही डी की गति है। इसका मतलब बी और डी की गति क्या हो गई दोस्तों साथी, आपस में बराबर हो गई दोस्तों। अब इक्वेशन सेम हो गया दोस्तों, अब आप ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ए जितनी देर में 260 मीटर भागता है, सी उतनी देर में 200। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 15 7 105 होगा, यहाँ पे 5 आएगा दोस्तों, 105 मतलब 5 आएगा दोस्तों साथी, 105 5 होगा। अब देखिए दोस्तों, ए दौड़ा है 260 मीटर, और सी जितनी देर में ए दौड़ता है 260 मीटर दोस्तों, उतनी देर में सी दौड़ता है 255 मीटर। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंट कितने मीटर का हो गया दोस्तों, इसका मतलब 260 मीटर में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से सीधा पता चल रहा है कि ए 260 मीटर भागा है और सी 255 मीटर भागा है, तो रेस जो है ए ही जीतेगा दोस्तों साथी, सी तो जीतेगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सी जीत रहा है तो ऑप्शन बी सही नहीं होगा दोस्तों, इस वाले ऑप्शन में भी सी जीत रहा है तो नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो देखिए दोस्तों, ए जितनी देर में 260 मीटर भागता है, सी उतनी देर में 255 मीटर भागता है। इसका मतलब सी कितने मीटर से हार गया दोस्तों, तो सी 260 मीटर में हारता है 5 मीटर से। तो बताइए दोस्तों, जब 6000 मीटर की रेस कराया जाएगा तो सी कितने मीटर से हार जाएगा, इसका मतलब 6000 मीटर बराबर, तो 5/260 इंटू 6000 कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 1 0 से 1 0 कटा देंगे। अब 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा दोस्तों, इसको 2 से कटाएंगे तो 300 हो जाएगा। इसका गुणा कर देंगे तो 5 3 1500, 5 3 1500/13।
अब देखिए दोस्तों इसका आपको भाग लगाना है। तो अब देखिए दोस्तों ये जो नंबर है ये जो है सी को 250 मीटर से हरा रहा है, ये पूर्णांक में है। अगर इसका इसमें भाग लगाएंगे तो पूर्णांक में नहीं दशमलव में आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। एक बार देखिए दोस्तों इस सवाल को आपको फिर से बता देते हैं। पहले ए सी का अनुपात बनाएंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों, इसी तरह से सी डी का अनुपात बनाएंगे ये बन जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों सवाल का बीच वाला लाइन कह रहा है कि बी और डी की गति आपस में बराबर है। इसका मतलब बी और डी की गति बराबर है, तो बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए इक्वेशन 1 में 13 का गुणा और इक्वेशन 2 में 17 का गुणा कर देंगे। तो जब गुणा कर देंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों इसमें 13 का गुणा करेंगे 260 होगा, और फिर 13 का गुणा इसमें करेंगे तो 221 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 17 का गुणा कर देंगे 255 हो जाएगा, इसमें 17 का गुणा कर देंगे तो 221 आ जाएगा दोस्तों। जितनी देर में ए 260 मीटर भागता है उतनी देर में सी 255 मीटर भागता है। तो 260 मीटर की रेस में 5 मीटर से हरा दे रहा है, तो 600 मीटर की रेस में कितने से हराएगा? इसका मतलब है 115.38 मीटर से हरा देगा। ए जो है सी को 115.38 मीटर से हरा देगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या है। 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर या 10 सेकंड से हरा देता है। यदि वे 1000 मीटर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और यदि बी दौड़ की कुल दूरी के आधे से 50 मीटर कम दौड़कर घायल हो जाता है और जिसके कारण उसकी गति आधी हो जाती है, तो ए बी को कितने समय से हराएगा? ये 4 ऑप्शन दोस्तों। एक बार दोस्त साथी इस सवाल को आप खुद लगाने का प्रयास करें दोस्तों, उसके बाद इसका सलूशन देखें दोस्त साथी। अब देखिए दोस्तों रेस जो कराया जा रही है 1000 मीटर का रेस कराया जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्त साथी आपको समझाने के लिए 1000 मीटर का रेस बनाते हैं दोस्त साथी। वैसे दोस्तों इस सवाल के अंदर डायग्राम की ज़रूरत है नहीं, लेकिन हम चाहते हैं हर एक छात्र को समझ में आए, इसलिए डायग्राम बना दे रहे हैं दोस्त साथी। अब देखिए दोस्तों अगर ए बी यहाँ से भागना चालू करते हैं, ए और बी यहाँ से भागना चालू करते हैं, ए तो कंप्लीट 1000 मीटर दौड़ेगा, लेकिन बी जो है 1100 मीटर से हार जाता है तो 900 मीटर दौड़ेगा। यहाँ तक आपको तो बात समझ में आ रही है। दूरी में मान लीजिए दोस्तों ये इस वाले पॉइंट पे पहुंचा तो बी ऐसे कुछ पीछे रह गया होगा। मान लीजिए बी यहाँ पे रह गया दोस्तों। ये गैपिंग जो है वो 100 मीटर की है दोस्तों साथी, मीटर में 100 मीटर में है, और टाइम जो है वो 10 सेकेंड से है। 10 सेकेंड की गैपिंग है इतना। अब देखिए दोस्तों आपसे एक चीज़ पूछें, यहाँ से ये बता दीजिए कि बी की चाल क्या रही होगी, बी की चाल बता दीजिए। तो अगर बी की चाल निकालना है तो चाल बराबर होता क्या दोस्तों, दूरी बटे समय। दूरी क्या है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों बी अगर यहाँ से यहाँ तक तय करता तो 100 मीटर दूरी होती और टाइम लेता 10 सेकेंड का। इसका मतलब चाल निकल गई। तो बी की चाल, तो बी की अगर हम चाल निकालते हैं तो 100/10 कर देंगे दोस्तों। तो चाल क्या आएगी दोस्तों, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक आपको डाउट या दिक्कत नहीं होना चाहिए सवाल के अंदर दोस्तों। अब देखिए दोस्तों सवाल का जो मेन पॉइंट है दोस्तों, बी ए और बी दौड़ना शुरू करते हैं मतलब इसी रेस में, लेकिन बी जो है बी दौड़ की कुल दूरी के आधे से 50 मीटर कम। इसका मतलब टोटल दूरी जो है वो 1000 का है, 1000 का है, तो आधा दो दूरी होगा दोस्तों वो 500 मीटर का होगा, उससे भी 50 कम। इसका मतलब है दोस्तों साथी, देखिए दोस्तों एक अगला डायग्राम बनाते हैं तो आपको बात एकदम आराम से समझ में आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए 1000 मीटर की ये रेस है दोस्तों साथी। रेस कितने की है दोस्तों, 1000 मीटर की रेस है। अब हम आपसे पूछें दोस्तों आधा वाला पॉइंट क्या होगा, तो मान लीजिए दोस्तों ये आधा हो गया। अब 500 मीटर ये हो गया, 500 मीटर ये हो गया, 1000 मीटर हो गया, लेकिन आधे दूरी से 50 मीटर कम। इसका मतलब आधे दूरी से अगर 50 मीटर कम करेंगे दोस्तों, इसका मतलब ये जो दूरी आएगी दोस्तों वो ये इधर की दूरी 450 मीटर। इसका मतलब ये दूरी 450 मीटर हो जाएगी दोस्तों, और ये दूरी आपकी हो जाएगी 550 मीटर। 550 मीटर इतनी दूरी आपकी आ जाएगी, ये 550 मीटर। तो जो ही बी, अब देखिए दोस्तों हम ए को नहीं ले रहे हैं, ओनली वन बी को ले रहे हैं। बी जो ही इस वाले पॉइंट पे पहुंचता है, ये वाला पॉइंट हटा देते हैं क्योंकि ये आधी दूरी का था।
लेकिन 50 मीटर और कम लिया है। तो यहाँ पे बी जो ही इस वाले पॉइंट पे पहुँचता है दोस्तों साथी, इस वाले बिंदु पे, तो क्या होता है दोस्तों साथी, कुछ हो मतलब उसको दिक्कत हो जाती है और चोट लग जाता है रेस के अंदर। तो जब चोट लग जाता है यहाँ से, तो उसकी जो चाल है दोस्तों साथी वो क्या हो जाती है, तो आधे दूरी के घायल हो जाता है, जिसके कारण उसकी गति आधी हो जाती है। गति क्या हो जाती है दोस्तों साथी, आधी हो जाती है। तो जब गति आधी हो जाती है तो यहाँ से यहाँ तक आने में देखिए दोस्तों, जो बी का जो जो देखिए दोस्तों साथी, यहाँ से यहाँ तक बी को आने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं है हुई है। प्रॉब्लम तो यहाँ से हुई है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में प्रॉब्लम हुई है बी की। तब अगर हम पूछें दोस्तों साथी, यहाँ से यहाँ तक का बी की चाल क्या रही होगी, बी का चाल क्या रहा होगा, तो बी की चाल जो है, पहले चाल था 10, अब आधा हो गया है। इसका मतलब अब देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है दोस्तों साथी, मान लीजिए बी यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लेता होगा, उसका अब क्या होगा, 2 गुना समय लेगा यहाँ तक आने में, 2 गुना समय लेगा, क्योंकि गति आधा हो गई तो टाइम 2 गुना हो जाएगा। यहाँ तक बात आप समझ रहे हैं। इसका मतलब बी की चाल क्या थी दोस्तों, 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना समय लगा होगा, इसका मतलब है दोस्तों साथी, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है दोस्तों, 550 मीटर, चाल क्या है 10, काटेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 55 सेकेंड। तो 55 सेकेंड टाइम आ गया दोस्तों साथी, 55 सेकेंड। इसका मतलब है दोस्तों साथी, यहाँ से यहाँ तक आने में 55 सेकेंड एक्स्ट्रा लिया है, ज़्यादा लिया है, 55 सेकेंड ज़्यादा लिया है, क्योंकि उसकी चाल 2 गुना हो गई। इसका मतलब जब चाल 2 गुना हो गई दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक आने में 55 सेकेंड क्या कर दिया, वो ज़्यादा लिया। तो बताइए दोस्तों, जब उसकी गति आधी हो जाएगी तो अब कितना टाइम बी को लगेगा, तो देखिए दोस्तों 10 सेकेंड तो ऑलरेडी पहले से हार चुका है। मान लीजिए दोस्तों साथी वो 10 सेकेंड हार चुका है, अब 55 सेकेंड और ज़्यादा लगेगा, तो टोटल कितना टाइम से हार जाएगा बी, इसका मतलब बी हार जाएगा 65 सेकेंड से। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों साथी ये सवाल आप समझ गए। अगर आप दोस्तों साथी इस सवाल को नहीं समझे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस सवाल के बारे में आप कमेंट करें। तो नेक्स्ट अगले वाले पार्ट में ज़रूर हम इस सवाल को आपको एकदम एक पॉइंट तोड़कर समझा देंगे कि आपको कोई डाउट या दिक्कत ना रहे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना रहने देते हैं दोस्तों साथी। नेक्स्ट अगले वाले पार्ट में आपसे जल्दी से मुलाकात होती है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।